Assalamualaikum and welcome to the Python tutorial for beginners and also हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको जो है वो यूजर से इनपुट लेना है तो वो आप पाइथन में किस तरह से ले सकते हैं। अब यूजर से इनपुट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि काफी दफा आपने जो सिस्टम डेवलप करने होते हैं वो डिपेंड करते हैं यूजर की इनपुट पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यूजर से इनपुट लेना आता हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल नेम। अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है इन शॉर्ट, तो आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल करना है वो है इनपुट एंड देन पैरेंथेसिस। ये सिंपली आपने लिखना है। और यहाँ पे फिर आप जो है इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। और यहाँ पे मैं कुछ भी जो है लिख के एंटर करूंगा तो मेरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यूजर से उसका नाम लेना है और उसको ग्रीट करना है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली वेरिएबल बना रहा हूँ नेम के नाम से। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इनपुट। और यहाँ पे मैं यूजर को मैसेज भी दिखाने वाला हूँ कि इसको क्या चीज एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ एंटर योर नेम एंड दैट्स इट। और फिर यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब प्रिंट जब मैं करवाऊंगा तो मैं डायरेक्टली नेम भी ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली नेम के साथ मुझे उसको ग्रीट भी करना है। लेट्स से कि वेलकम का मैसेज आपने देना है या हेलो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम एंड उसका नाम आ गया। दैट्स इट। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है। तो जब भी आपके पास एरर आए तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपने क्या करना है, उन एरर्स को स्टडी करना है। और मतलब हाइप आपने क्रिएट नहीं है करने की, ओहो एरर आ गया एंड दैट्स इट सो ऑन एंड ऑन। तो इस तरह से आपने नहीं है करना, सिंपल रिलैक्स होके आपने उस एरर को देखना है कि ये आखिर के क्या रहा है। तो यहाँ पे समटाइम्स मैं जानबूझ के भी गलतियां करूंगा ताकि आप ये वो चीजें समझ सकें। तो यहाँ पे सिंपली देखें वो क्या कह रहा है कि भाई इस लाइन पे एरर है। और ये क्या कह रहा है, वेलकम, और ये चीज आपके पास आ गई। और ये नीचे हमें सिंटैक्स एरर में क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, हमें पता है कि हम जब भी दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाते हैं तो बीच में क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मैं इसको सेव करके अगेन एग्जीक्यूट करूं तो ये देखिए परफेक्टली हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, एंटर योर नेम। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा शोएब लाशारी, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मैसेज आ गया वेलकम कॉमा शोएब लाशारी। तो इस तरह से आप जो है अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे ये करना है कि सिंपली दो नंबर्स आपने यूजर से लेने हैं और उनको आपस में ऐड करवाना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा कि किस तरह से हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ num1। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। एंड देन इसी को मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, num2। एंड देन यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है। और नीचे में यहाँ पे जो चीज करवाने वाला हूँ वो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल में मुझे क्या करना है, num1 एंड num2 को प्लस करवाना है आपस में। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, यहाँ पे या तो हम एक काम करते हैं, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल का। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, num1 प्लस num2। दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, टोटल को प्रिंट करवा रहे हैं। अब अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने लिखा 5, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस जगह पे 5। एंड देन मैंने 10 लिखा, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, 510। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये हमारा आउटपुट सही आया है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि 5 प्लस 10 15 होता है, न कि 510। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इश्यू हुआ है, यहाँ पे जब हम इनपुट इस्तेमाल करते हैं तो इनपुट से जो आपकी डेटा टाइप रिटर्न होती है वो बेसिकली होती है आपकी स्ट्रिंग। तो ये इसमें सिंपली क्या किया, यहाँ पे num1 5 जो है वो इसको एज अ स्ट्रिंग मिला और num2 एज अ स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट मिला। और इसने यहाँ पे क्या किया, 5 प्लस 10 उनको आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया। कॉन्केटिनेट करने के बाद यहाँ पे टोटल में आपको 510 मतलब कॉन्केटिनेट करके टेक्स्ट को मिला के आपको दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है होता है, कास्टिंग परफॉर्म करनी होती है। अब यहाँ पे कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में वैल्यूज को कन्वर्ट करना हो उसको हम कहते हैं कास्टिंग। कास्टिंग को हम डिटेल में आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। गुड। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं,
ये जो हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इंट मैंने लिख दिया और इसको मैंने कंप्लीट को इसके अंदर रख दिया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही कोई भी आपका आउटपुट आएगा तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास देखिए एरर आ रहा है, कह रहा है वाज नॉट क्लोज्ड क्यों, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब एरर चला गया हमारा। और सेम तरीके से यहाँ पे भी मैं इसको इंट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको आउटपुट करूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अगेन नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे 5 + 10। तो देखिए अब आपके पास एरर आ गया। और ये वो एरर है जो कि हम लास्ट टाइम जो है अपना लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो ये क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अब ये वैल्यूज आपकी इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम इस तरह से एज को प्रिंट करवा रहे थे तो आपके पास एरर आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे खाली टोटल को प्रिंट रख दूं तो उस सिचुएशन में तो मेरे पास ये कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आप देखिएगा 5 + 10, तो देखिए 15 आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ तो सिचुएशन में एरर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका इंटीजर है। तो पाइथन के अंदर आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसको मुझे क्या करना हुआ, यहाँ पे मैं str करके इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि हमारा जो एरर आ रहा है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं str लिख रहा हूँ तो इससे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर आ गया 5, 10, और अब देखें टोटल इज इक्वल टू 15 आपके पास परफेक्टली आउटपुट में आ गया है। तो इस तरह से हम जो है पाइथन के अंदर बेसिकली इनपुट्स लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा मिनी, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा टास्क करने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट कैलकुलेटर होगा। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।